विश्वास एक ऐसी चीज़ जिसको बनाने में पूरी उम्र लग जाती है लेकिन गंवाने में एक पल। फाइनेंशियल स्पेस की अगर बात करें तो अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो लगे रहते हैं कॉम्पिटिटिव स्पेस में एक विश्वास का एक ट्रस्ट फैक्टर बनाने में। ये हर रोज़ हर हफ्ते हर महीने का एक्सरसाइज है और इस पे नंबर्स भी आते हैं। अब ऑडिट तो करता है सेबी, एक अलग बात है, लेकिन कस्टमर भी अपनी शिकायत अपना एक पॉइंट रखते हैं जो कि रखनी चाहिए। अगर आपको एक प्रॉब्लम है अपने स्टॉक ब्रोकर्स के साथ तो हमेशा हम कहते हैं कि एनएसई की ईमेल आईडी यूज़ कीजिए, उनको ईमेल कीजिए। सेबी का वेबसाइट है स्कोर्स, उस पे जाके शिकायत दर्ज कीजिए ताकि आपका ही नहीं बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जो कि मार्केट में इन नंबर्स के बेस पे फैसला लेते हैं। आज बात करेंगे 7 ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स की जो नाम में बड़े हैं, नंबर्स में बड़े हैं, लेकिन विश्वास के लेवल पे भी बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स से रिलेटिवली अच्छे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा लिया है। हमने कुछ फिल्टर लगाए हैं। हमने छोटे स्टॉक ब्रोकर्स को इसमें रखा नहीं है, इनफैक्ट बड़े स्टॉक ब्रोकर्स को ही रखा है जिनका एक्टिव क्लाइंट बेस कम से कम 1.25 लाख का है, 1.25 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हों। और एट द सेम टाइम इन्होंने जो कंप्लेंट अपनी जो दर्ज हुई है इनके खिलाफ वो इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी कम हुई हो, मतलब 0.11% इंडस्ट्री का एवरेज है इनका, उनसे एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि इन्होंने अपनी शिकायतों को फिक्स भी किया है। एक तो शिकायतें कम हुई हैं लेकिन ज़्यादातर शिकायतों को ठीक भी कर दिया जाए, मतलब अगर 90% शिकायतें इन्होंने रिजॉल्व कर दी हैं तो ये इस लिस्ट का पार्ट बने हैं, अदरवाइज़ नहीं। मतलब अगर इन किसी ब्रोकर का कंप्लेंट रेट इनसे कम है लेकिन उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया, 90% से कम रिजॉल्व किया, तो वो इस लिस्ट में नहीं रहेंगे। इस लिस्ट में सिर्फ अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स जिनको शिकायतों तो मिली हैं, इंडस्ट्री से कम मिली है, लेकिन उन्होंने उसको टाइम से फिक्स भी कर दिया है, ठीक भी कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो है रेलिगेयर स्टॉक ब्रोकर की। रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ एक स्टॉक ब्रोकर फुल सर्विस लेवल पे आपको ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है, डिस्काउंट लेवल पे भी इनका मॉडल है। 1,29,855 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास और 61 शिकायतें इनके खिलाफ हुई हैं, जो बनाता है 0.04% इनका इंडस्ट्री में कंप्लेंट रेट। एवरेज दोबारा बता दें 0.11% है। उसमें से इन्होंने 95.08% शिकायतों को फिक्स कर दिया है, जो कि एक अच्छा पैरामीटर है जांचने के लिए कि एक तो शिकायतें कम होती हैं ऐसे ब्रोकर्स के खिलाफ, दूसरा अगर हो भी जाए तो इनका कोशिश ये रहता है कि वो शिकायत फिक्स कर दी जाए जल्दी से। इस लिस्ट में दूसरा नाम जो आता है वो है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का। अगेन अ फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर। इसके पास 1,97,001 एक्टिव क्लाइंट है। 61 शिकायतें इसके खिलाफ भी हुई हैं। 0.03, जितना कम होगा ये उतना बढ़िया नंबर होना चाहिए। तो 0.03% इसका कंप्लेंट रेट है, उसमें से 96.72% शिकायतें इसने फिक्स कर दी हैं, मतलब 3.28, ऑलमोस्ट 3% लोगों के शिकायतें ही बाकी रहती हैं। अब दो जो नाम लिए हैं अभी तक ये फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के हैं, लेकिन जो तीसरा नाम लेंगे हम एक्सिस सिक्योरिटी का, वो भी फुल सर्विस है लेकिन बैंकिंग बैकग्राउंड से आता है, मतलब बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है। अब जो इसका क्लाइंट बेस है वो है 4,39,273। अच्छा खासा क्लाइंट बेस है इसके पास। 124 शिकायतें हुई हैं इसके खिलाफ, 0.02% बनता है, और भी कम शिकायतें हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। और इसमें से इसने 95.96, ऑलमोस्ट 96% शिकायतें इसने फिक्स कर दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल चल रहा है। एक तो शिकायतें कम होती हैं, जो हमने एक वर्स्ट स्टॉक ब्रोकर का वीडियो बनाया था उसमें शिकायतें ही बहुत ज़्यादा थी और कंप्लेंट रेट का रेजोल्यूशन भी बेहद कम। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा है, इसमें पॉजिटिव साइड है। इसमें एक तो इनके पास अच्छे एक्टिव क्लाइंट्स हैं, दूसरा शिकायतें कम होती हैं, तीसरा जब शिकायतें होती हैं तो ये फिक्स भी जल्दी से करते हैं। अगला नाम इस लिस्ट में आता है कोटक सिक्योरिटी का, फिर एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर। 7,17,658 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इसके पास और 319 शिकायतें हुई हैं। 319 शिकायतों का कंप्लेंट रेट बनता है 0.04%।
और शिकायतों को फिक्स जो किया है वो है 94.04, मतलब 94% शिकायतें इस ब्रोकर ने फिक्स कर दी हैं। अभी तक हमने 4 ब्रोकर्स का नाम लिया है, उसमें से 2 फुल सर्विस, 2 बैंक बेस्ड फुल सर्विस है, मतलब चारों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं। 5वां जो इस लिस्ट में नाम आता है वो है HDFC सिक्योरिटी का। अब HDFC सिक्योरिटी के पास है 9,44,091 क्लाइंट्स, ऑलमोस्ट 10 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं। इसके पास 250 शिकायतें हुई हैं, 0.02% इसका कंप्लेंट रेट है और 91.6% की जो शिकायतें हैं वो इन्होंने ठीक कर दी हैं। अब ध्यान रखिए 91.6 का मतलब क्या है कि मतलब 10 में से करीब 9 से भी ज़्यादा शिकायतें ये फिक्स कर चुके हैं, एक शिकायत बाकी है, तो 10% शिकायतें बाकी होती हैं, तो इस केस में वो नंबर 91.6 है। अगला नाम इस लिस्ट में आता है जो दूसरा है इस लिस्ट में, मतलब हम नीचे से शुरू किए थे 7 में से, तो 765432, अब हम सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। ICICI सिक्योरिटीज़, फिर से बैंक बेस्ड फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर। अब इसके पास है 14,35,356 एक्टिव क्लाइंट्स, तो 1.4 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स है इसके पास। 555 शिकायतें हुई हैं, बड़ा नंबर है, लेकिन अगर परसेंटेज में बात करेंगे, ध्यान रखिए 14 लाख क्लाइंट्स भी हैं इसके पास, तो 0.03% इसका कंप्लेंट रेट बनता है, जिसमें से 96.21, 96 से भी ज़्यादा प्रतिशत की शिकायतें ये फिक्स कर चुके हैं। अब देखिए अभी तक हमने 6 ब्रोकर्स का नाम लिया है, सारे फुल सर्विस हैं, मतलब अभी तक डिस्काउंट ब्रोकर नहीं आया है इस लिस्ट में। जो अच्छी बातें हैं उसमें डिस्काउंट ब्रोकर अभी तक नहीं आया है, और उसमें से 4 जो स्टॉक ब्रोकर हैं वो बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर हैं। यहाँ पे मैं 30 सेकंड लूँगा एक चीज़ आपको बताने के लिए। अब इस लिस्ट में बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर होने का एक दूसरा नज़रिया भी है। क्या होता है कि कई बार जो बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं क्लाइंट्स, उनका ये डीमैट अकाउंट भी साथ में खोल देते हैं। अब उनको पता नहीं होता है कि उनका डीमैट अकाउंट साथ में खुल रहा है, ये हमेशा नहीं होता, कुछ ब्रांचेज में ये कर देते हैं। अब जब डीमैट अकाउंट खुल गया तो ऐसे एक्टिव क्लाइंट्स, ऐसे अकाउंट्स ज़्यादा बढ़ गए, करेक्ट। अब ज़्यादा अकाउंट्स बढ़ेंगे, शिकायत तो उतनी है जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उस हिसाब से कंप्लेंट रेट इनका हमेशा कम होगा, एक्टिव क्लाइंट बेस इनका हमेशा ज़्यादा। तो थोड़ा सा इसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट वाली बात है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से नंबर्स को देखें। जो डेविल होता है ना वो डिटेल में होता है, ये हमें बताया था किसी एक ज्ञानी पुरुष ने। तो डेविल इज़ इन द डिटेल। अब इस केस में आप देखिए कि अगर आप बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर को अच्छा मान लेंगे क्योंकि इनका कंप्लेंट रेट कम है, इसका दूसरा नज़रिया भी है कि इनके जो अकाउंट्स होते हैं कई बार अनजाने में खोल दिए जाते हैं। अनजाना यहाँ पे क्लाइंट है, जो खोल रहा है वो नहीं। एनीवे, इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो है एक डिस्काउंट ब्रोकर, वो है ज़ेरोडा, जो बहुत बड़ा नाम है स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस पे। 33,91,059 एक्टिव क्लाइंट्स है इसके पास, 3.3 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स है इसके पास। 768 शिकायतें इसके खिलाफ हो चुकी हैं, 0.02%, मतलब इंडस्ट्री में सबसे कम कंप्लेंट रेट में से एक है ये, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया। और 94.27% शिकायतें इन्होंने फिक्स कर दी हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्वालिटी पे भी फोकस है, लेकिन ये ध्यान आपको फिर से देना है कि ज़रूरा के अलावा कोई और डिस्काउंट ब्रोकर इस लिस्ट में नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इस लिस्ट में कोई बड़ा फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर भी नहीं है जिसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से होती है। बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, ज़ेरोडा है, और जो 2 नए अलग से नाम लिए हैं वो रेलिगेयर और जियोजीत, जो ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर पाते, फंस जाते हैं बाकी की कंपटीशन में। तो इस हिसाब से अगर आप क्वालिटी चेक करेंगे तो ऐसे नाम निकल के बाहर आएंगे जो हमने आपको इस लिस्ट में बताए। आप ये खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल देंगे ताकि आप खुद से भी इसको यूज़ कर सकें। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने वर्स्ट स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बताया है, तो जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनकी शिकायतें कम हुई हैं उनके बारे में भी बताइए, और होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे और यूज़ भी कर पाए। अगर आपको कोई अकाउंट खोलने में हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो यूज़ आप कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उनको अच्छी भी चीज़ें पता लगनी चाहिए। और डिजिटल ब्लॉगर के साथ जुड़े रहिए। स्टॉक मार्केट में जो भी होता है सबसे पहले और सबसे अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास हम लेके आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।